ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या अंतर होता है? जैसे कि ये पानी का टंकी है, पानी का टंकी पूरा भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे घर में पानी कैसे आता है, मोटर से आता है ना। तो यहाँ पे मोटर लगा हुआ है और एक फ़र्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन के लिए एक टंकी है, इसके पास भी है, इसके पास भी वही कंसंट्रेशन है, उतना ही पानी टंकी भरा पड़ा है, यहाँ तक पानी भरा है, इसमें भी यहाँ तक पानी भरा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक मोटर लगा है, इसमें कोई मोटर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे पाइप है, यहाँ हमारे पास नॉर्मल पाइप। जब हम मोटर चालू करते हैं तो मोटर चालू करने के बाद वो तो एक ही स्पीड से एकदम वही स्पीड से पानी आता है ना, कम नहीं होता है। तो जितना पावर का होगा वो उतने ही पावर से पानी आएगा। तो वो भी जैसे कि हम बोलें कि 5 किलोमीटर से मतलब हम दौड़ के आए, तो 5 किलोमीटर जितना भी हमारा इस कार का स्पीड मतलब चलो छोड़ो वो, जैसे कि हाँ, ये 5 किलोमीटर की स्पीड से हम आए, सेम स्पीड, कहीं नहीं रुके, ठीक है, वही स्पीड से आए। और यहाँ पे क्या था, कम स्पीड से आए। पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर कहीं रुके 3 हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, स्पीड हो रहा है कम, ठीक है। तो कम होता है तो हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, स्पीड तो सेम रहता है, भले कंसंट्रेशन कुछ हो, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर कम भी हो रहा है ना तो वो उसी स्पीड से बहेगा, ठीक है। लेकिन इसके पास तो कोई मोटर नहीं है, कम हो रहा है, जैसे कि हमारा पानी का टंकी रहता है, कम होने लगता है तो पानी धीरे धीरे बहता है, तो वो वैसे ही है, कम होने लगता है तो वो धीरे धीरे बहता है। यहाँ कम भी होने लगता है तो उसी स्पीड से घूमता है, इसी स्पीड से पानी आता है। और इसमें कम होता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, तो वो ऐसे मतलब वो ऐसे कर्व की तरह हो जाता है, इस कर्व की तरह हो जाता है, स्पीड ऐसे ऐसे मुड़ते मुड़ते धीरे 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 आता है, और ये एकदम डायरेक्ट आता है ना, वही स्पीड से आ रहा है। तो इसमें यही है कि हमारा जब स्लोप बनाने जाते हैं तो यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन का जब हम करने जाते हैं, रेट और कंसंट्रेशन का जब हम करने जाते हैं तो हमें स्लोप ऐसा दिखता है, और इसमें जब करने जाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन दिखता है रेट और कंसंट्रेशन के बीच, ठीक है। और इसका फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब हम देखते हैं, ठीक है, आर के बीच या हम बोल दें ए के बीच, यही है आर हमारा, ठीक है, यही है आर हमारा कंसंट्रेशन। तो इसके बीच क्या देखेंगे कि सेम है, ये वही स्पीड से है, लेकिन इसमें क्या था, वो नीचे गिर रहा था, तो इसका स्लोप ये हो जाता है और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -k/2.303, ठीक है। फिर क्या है, अब इसको हम डायरेक्ट समझ लेंगे, जैसे कि ये पानी की टंकी क्या है, भरी है, इसमें क्या है, पानी की टंकी भरी हुई है, इसमें भी भरी हुई है। लेकिन इसकी बात जब कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, कि पानी की टंकी भरी है, प्रेशर ज़्यादा है तो पानी फास्ट निकलेगा। पानी की टंकी भरी है, प्रेशर अगर हम ज़्यादा एक ही बार प्रेशर करेंगे तो वो जल्दी निकल जाएगा। लेकिन पानी टंकी खाली होने लगती है तब प्रेशर कम हो जाता है और पानी स्लो टपकने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, रेट स्पीड वेरिएबल, स्पीड क्या हो जाता है, इसका रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और फ़र्क क्या है इन दोनों में, इसमें पानी गिरने की रफ्तार जो स्पीड होती है वो वही रहती है, सेम होती है, लेकिन इसमें पानी लेवल गिरने की रफ्तार या स्पीड या बोले रेट वो धीमी होती जाती है, बस इसमें यही डिफरेंस है। और इसका अगर हम टाइम के साथ देखने जाएं, T1/2 और कंसंट्रेशन, और इसका जब देखने जाएंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन,
T1/2, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और इसमें बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक ये ग्राफ हो गया, एक ये ग्राफ हो गया, एक ये ग्राफ हो गया और एक ये ग्राफ हो गया। इसका एक ये ग्राफ हो गया, एक ये ग्राफ हो गया और एक ये ग्राफ हो गया। और हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, अब जब हम सीडो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये सच में फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन नहीं है, ये सच में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन क्या होता है, बट कुछ कंडीशन के कारण ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा काम करता है नहीं फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के जैसा काम करेगा। क्या होता है यहाँ, ये तब होता है जब रिएक्शन में दो रिएक्टेंट भाग ले रहे होते हैं। ठीक है, दो पानी का टंकी जब भाग ले रहा होता है, लेकिन उनमें से एक की मात्रा दूसरे की तुलना में बहुत एक्सेस होता है। लेकिन अगर हम दो पानी की टंकी देखें तो एक पानी की टंकी बहुत स्पीड से गिर रही होती है और कम होती है, और दूसरी थोड़ी स्पीड कम होता है। ठीक है, और धीरे गिरती है और धीरे, तो यही डिफरेंस होता है, होता वही है। जैसे कि हम बोले H2O की मात्रा अधिक होती है, पानी रेट केवल जैसे शुगर की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। रेट किस पे, शुगर की कंसंट्रेशन। अगर पानी में एक टंकी में पूरा शुगर भरा पड़ा है तो उस पे डिपेंड करेगा। तो K किस पे डिपेंड करेगा, CH3CO2H5 पे। जैसे कि हमारा ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज और पानी को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ग्लूकोज बन जाएगा और एक फ्रक्टोज बन जाएगा।